हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि हमने एपी की सीरीज चालू कर रखी थी और हम लाइव क्लासेस में उसको पढ़ भी रहे थे। हम एक्सरसाइज 5.2 तक पहुंच भी गए थे। ठीक है, तो लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है लाइव क्लासेस होने में, तो कोई नहीं, उस प्रॉब्लम को आने दो, उसकी कुछ सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास करके दे रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था, तो इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से चीज़ों को समझना, चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी, जल्दी ही आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करते हैं। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द एपी हमको फाइंड करनी है, और हमको क्या दे रखा है कि हुज थर्ड टर्म इज 16, उसका 6वां टर्म क्या दे रखा है, उसका जो थर्ड टर्म है T3। हमको एपी निकालनी है। क्या फाइंड करनी है हमको? एपी फाइंड करनी है। ठीक है, हमको एपी फाइंड करनी है, और हमको टी थर्ड दे रखा है बेटा 16। तो आपको मैंने बताया था कि टी थर्ड दे रखा है, तो उसका मतलब क्या होता है। टी थर्ड को बेटा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 3 आ रहा है तो इसको a प्लस 1 कम करके नंबर लगा दो d के साथ, a प्लस 2d बराबर 16। इसको बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो आप लोग। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का आगे क्या बोलता है। आगे कह रहा है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड अधिक है 5वें टर्म से 12। 7वां जो टर्म है वो क्या है हमारा 5वें टर्म से 12 अधिक है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, दूसरे तरीके से कहने का अंदाजा ये है कि आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि 7वें टर्म और 5वें टर्म में जो डिफरेंस है वो कितने का है हमारा, वो दे रखा है हमको 12 का डिफरेंस। ठीक है, तो 5वें टर्म और 7वें टर्म में जो डिफरेंस दे रखा है वो हमको दे रखा है 12। तो देखो, तो यह चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7वां टर्म 5वें टर्म से जो 7T5 टर्म है उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है। या आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को आप इधर ले आओ, तो T7 माइनस T5 इजिकल टू कितना है ये। तो आप चाहो यहाँ से इक्वेशन बना दो। अब देखो बेटा T7 है तो आपको मैंने बताया यहाँ T3 था तो एक कम नंबर लेके हमने 2 लगाते हैं, डायरेक्ट लिखने का तरीका। यहाँ 7 है तो उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, और इसको बेटा यहाँ पर 5 है तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर 12। तो a प्लस 6d ब्रैकेट खोलोगे a 4d इजिकल टू, तो माइनस से कट जाएगा 6d और माइनस 4d, तो बेटा 2d बचे आपके और ये 12। तो d की वैल्यू निकालो यहाँ से, 2 से डिवाइड कर दो आप, ना आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी हमारी, d की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो बेटा, अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो हमने a प्लस 2d बना रखी है, इस इक्वेशन में हमने जो d की वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो, a प्लस 2d हमारी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हमारी d की वैल्यू 6 आई है तो d की जगह आप रख दोगे 6, ये हो जाएगा 12 बेटा। इसको आप इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू कितना है 16 में से 12 गए तो कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, 16 में से 12 घटा दो तो बेटा कितने बचे 4। ठीक है, 16 में से 12 गए तो हमारे 4 बचे। अब हमारे पास a और d दोनों आ गए। a और d की हमको रिक्वायरमेंट थी, a और d की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एपी बिना a और d की हेल्प से नहीं बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास a भी आ गया है और हमारे पास d भी आ गया है। ठीक है, तो दोनों की हेल्प से अब हम एपी बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एपी इधर बताता हूँ, इधर साइड में यहाँ पर एपी। ठीक है, एपी। तो देखो बेटा एपी कैसे बनानी है आपको मैंने बताया बेटा पिछली क्लास में, a प्लस d a प्लस 2d, इसी तरीके से बेटा आगे बढ़ाते जाओ।
पहला ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, और आगे और बढ़ाना है आपको तो ए प्लस 3d। जब आपसे ए पी पूछी जा रही है तो आपको मिनिमम 3 टर्म तो आपको लिखने ही है, ठीक है। उसके बाद आप डेड एस लगा दो, ठीक है। तो बेटा देखो ए की वैल्यू क्या आती है हमारी, ए की वैल्यू हमारी है 4, तो 4 आ जाएगा, कोमा ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी है 6, तो ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4 और डी की वैल्यू हमारी 6, तो ये हो जाएगा 10। इसी तरीके से यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू हमारी 6 है, और आगे डेल्टा लगा देते हैं, तो 4 और ये हो जाएगा 10, ये 12 और 4 16, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ए पी बन गई जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हो गई आपकी ए पी, ठीक है। इरेज करते हैं इसको, आगे सवाल में बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगले सवाल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। अब एपी के लास्ट से हमसे क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है कि 20 टर्म क्या है। तो देखो बेटा, अगर आपसे एपी का, यहाँ पर आपको एक नोट लिख लेना है कि nth टर्म ऑफ द एपी, अगर बेटा एपी का आपसे nth टर्म पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाना है, a प्लस एन माइनस 1d। लेकिन बेटा अगर आपसे nth टर्म आपसे पूछ रहा है, nth टर्म ऑफ द एपी, और बेटा कहाँ से पूछ रहा है, फ्रॉम द लास्ट, ये आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग से पूछ रहा है या लास्ट से पूछ रहा है। तो जब लास्ट से पूछेगा तो बेटा आपके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, एल माइनस बस एन माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा उस केस में, ठीक है। उस केस में बेटा आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेटा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। एपी आपको दे रखा है बेटा, एपी दे रखा है 3 8 13 डेड एस 253, ठीक है। और आपसे पूछा बेटा 20th टर्म, तो 20th टर्म आपका कौन सा है वो पूछा है आपसे, तो हमको निकालना है 20th टर्म, ठीक है बेटा। ये हमको निकालना है, और ये कहाँ से निकालना है, हमको लास्ट से निकालना है। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो सबसे पहले देखो लास्ट टर्म की लास्ट वैल्यू क्या दे रखी है, तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 253, ठीक है बेटा। डी निकाल लो, कॉमन डिफरेंस, 8 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो बेटा T20, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एल माइनस एन माइनस 1d। तो एल बेटा लास्ट टर्म कितना है 253 माइनस एन कितना है हमारा 20, तो 20 माइनस 1, और टी कितना निकला हमारा 5। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 100 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 5 इसमें ऐड कर देते हैं 58, और इसमें से बेटा 100 घटा दो, तो 158 और क्या आ जाएगा हमारा 20th टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 20th टर्म, ठीक है। इसको उधर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इधर लिख देते हैं, इसको उल्टा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 53 माइनस 100 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 258, इसमें से बेटा 100 घटा दो,
तो हो जाएगा आपका 158। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप नोट डाउन करें जल्दी से ज़रा, जब तक थोड़ा सा मैं मार्कर में एक डालते हैं, 2 मिनट रुको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, उसको इरेज करते हैं, अगले सवाल पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बेटा ध्यान से पहले आप समझो क्वेश्चन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा था? सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। पहले आप सवाल को टुकड़ों में पढ़ो, और सवाल में टुकड़ों में पढ़कर जो जो चीज़ दे दी जा रही है उसको आप ध्यान से आप उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा क्या दे रखा है आपको? सवाल में बोला है कि T4 प्लस T8 इन दो टर्म का बेटा सम दे रखा है आपको 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, और इसी एपी के 6th और 10th टर्म का सम कितना दे रखा है? 44। ठीक है बेटा, तो इस लाइन को पहले आप इसको देखो, एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर लिखता हूँ मैं T6। देखो कोई नहीं, पहले इससे इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर 4 टर्म है, तो यहाँ पर जो क्या लिखा जाएगा? a प्लस इससे एक कम 3d। ये तो हो गया बेटा इसका। इसका क्या लिखा जाएगा? यहाँ 8 है, तो इससे एक कम करके हमको d के साथ लगाना है, तो 7d इक्वल टू 24। अब देखो बेटा, एक a ये रहा, एक ये रहा, तो 2a 3d और 7d 10d हो गया बेटा इक्वल टू 24। अब देखो दो कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, तो a प्लस यहाँ से 5d रह जाएगा और यहाँ से 24। दो से आप इसको काटो तो 2 आएगा, तो a प्लस 5d ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। अब बेटा आगे सवाल में क्या कह रहा है? आगे सवाल में कह रहा है कि 6th and 10th टर्म, 6th and 10th टर्म दोनों का सम दे रखा है 44। T6 प्लस T10 इनका सम दे रखा है 44। तो अब देखो बेटा यहाँ से, तो 6 इसका मतलब यहाँ 5 है, तो इससे कम a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d 44। a और a 2a 5 और 9 14 हो गए, और ये 44। इसमें से बेटा दो कॉमन ले सकते हो, a प्लस 7d बचेगा। कॉमन लेने का मतलब है 2 से डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या है? 2 से डिवाइड करना। इससे काटोगे आप 2, तो ये a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो अब बेटा देखो, इक्वेशन नंबर 2 को उधर लिख देते हैं, a प्लस 7d इजिकल टू 22। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो बेटा, यहाँ a है और इसमें क्या है? इसमें भी a है। ठीक है, तो अगर दोनों में एक वेरिएबल बराबर है तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22। ठीक है, माइनस करेंगे बेटा तो नीचे वाले को अपोजिट साइन करते हैं। ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस का तो ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएंगे बेटा। 7 में से 5 गए तो माइनस के 2, 22 में से 12 गए तो माइनस के 10, इससे ये कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो डी आ जाएगा हमारा 5। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, उम्मीद करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट भी आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसको जब भी लाइव क्लास होगी तो उसमें आपके डाउट को बता दिए जाएंगे। ठीक है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो इसको इरेज करते हैं जैसा बोला गया उसी तरीके से। तो बेटा देखो, अब हमसे बोला गया है एपी के फर्स्ट 3 टर्म। एपी तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। इसका मतलब एपी का फर्स्ट टर्म ए है, तो T1 टर्म क्या है हमारा ए, T2 टर्म निकालना है वो ए प्लस डी है, और T3 टर्म निकालना है वो क्या है हमारा ए प्लस 2डी है। तो ए कितना निकला है हमारा? अच्छा, अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर डी हमारे डी की वैल्यू कितनी है 5। तो बेटा देखो, हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में डी की वैल्यू रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो a प्लस 7 इंटू 5 22, तो 35 बता दो बेटा इसमें से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? a की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस के 33। तो a आ गया हमारा माइनस का 33। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू क्या निकली हमारी माइनस के 33, और a प्लस डी की तो माइनस के 33 प्लस 5, ये आ जाएगा आपको माइनस का 1। तो a की वैल्यू माइनस के 33 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस के 13 प्लस 10, ये हो जाएंगे माइनस के 3। तो हमसे एपी के फर्स्ट 3 टर्म पूछे गए थे, इसका मतलब e की वैल्यू पूछी गई है, a प्लस डी की वैल्यू पूछी गई है, और a प्लस 2d की वैल्यू पूछी गई है। तो ये हमारे ये टर्म आ गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.2 की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी 20 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कोशिश करते हैं लाइव हो। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि सुवा राव स्टार्टेड वर्क। एक कोई व्यक्ति हैं सुवा राव, जो कि काम करते हैं, स्टार्टिंग करा है उन्होंने। काम स्टार्ट कब से करा है? वो काम वर्क स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट 1995 से। ये 1995 से क्या करते हैं, काम करना चालू करते हैं एट एनुअल सैलरी। और उस समय उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी? इसका मतलब 1995 में उनकी एनुअल सैलरी 5000 रुपये थी। ठीक है, इतनी इनकी सैलरी 5000 रुपये। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये ईच ईयर। हर साल बेटा, हर साल क्या करते हैं, ये पहली साल जब उन्होंने ज्वाइनिंग करी, इसके अगली साल उनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। इसका मतलब अगली साल उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5200 हो जाएगी। फिर अगली साल जाएंगे, फिर उनकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ेगी। इसका मतलब फिर उनकी सैलरी 5400 रुपये हो जाएगी। फिर इससे अगले साल जाएंगे, फिर 200 रुपये बढ़ेंगे, तो उनकी सैलरी हो जाएगी 3600 रुपये। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में ये बोला गया है कि उनकी सैलरी कितने वर्षों में 7000 पहुँच जाएगी। उनकी सैलरी कितने वर्षों में 7000 पहुँच जाएगी। इसका मतलब हमको सैलरी 7000 लास्ट 7000 तक पहुँचानी है। तो इसका मतलब हमको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उनकी सैलरी को 7000 पहुँचाने। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या बन रही है, हमारी एपी फॉर्म हो रही है। आप देखो बेटा, जब एपी फॉर्म हो रही है तो एपी का फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? एपी का फर्स्ट टर्म तो हमारा 5000 रुपये हो जाएंगे। और बेटा लास्ट टर्म nth टर्म एपी का क्या दे रखा है? 7000 रुपये। इसका मतलब हमको एन निकालना है।
अब nth टर्म हमारा 7000 है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि n की वैल्यू क्या है, कितने सालों में उनकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी, ये हमको भी पता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको निकालना है। इसमें कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 200 रुपये है, तो डी हमारा कितना 12 है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, टी एन एनएफ टर्म की उनकी वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म में, लास्ट में बोली है 7000 रुपये उनकी कब हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा एनएफ टर्म इसको मान लेते हैं, ये हमारा एनएफ टर्म है। लेकिन एनएफ टर्म में हम ये नहीं बता सकते कि कौन से नंबर का एनएफ टर्म है ये। ठीक है, वही हमको निकालना है। ये हमारा 5000 है इसमें, और एन बेटा हमको निकालना है, और डी हमारा 200 रुपये। इस 5000 को 7000 में से घटाओगे तो बेटा 2000 रुपये बढ़ेगी। अब ये n माइनस 1 इंटू 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 ये 10 बार, तो इधर 10 और इधर n माइनस 1। इस 1 को बेटा इधर लेके आओगे तो 10 प्लस 1 ये हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 11 साल। इसका मतलब उनको कितने समय लग जाएगा, उनको 11 साल लग जाएंगे उनकी सैलरी को 7000 होने में। ठीक है, उनकी सैलरी 7000 रुपये कब हो जाएगी, जब 11 साल तक। इसका मतलब इसमें अगर हम 11 साल ऐड करते हैं तब उनकी सैलरी क्या होगी, तो 11 साल, इसका मतलब उनकी सैलरी कम हो जाएगी, तो 5 साल तो इसमें, और इसका मतलब 2006 के 6 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। समझे, 2006 में उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। इस तरीके के सवाल बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी में बन के आते हैं, तो ऐसे सवालों का आपको ध्यान रखना है। केस स्टडी आपकी ऐसे सवालों से बनती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन करते हैं और नेक्स्ट सवाल करते हैं। आज का बेटा ये वाला है, इस वाली वीडियो का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, आप कोशिश करेंगे, अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो बेटा देखो, रामकली सेव्ड 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक। एक रामकली नाम की लड़की, रामकली ये क्या करती है, फर्स्ट वीक में ये 5 रुपये को क्या करती है, सेव करती है। 5 रुपये 5 रुपये बचाती है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, साल का जो पहला सप्ताह पड़ता है उसमें ये पहले सप्ते में 5 रुपये बचाती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और वीकली सेविंग हर सप्ताह, जो इसके बाद जो भी सप्ताह आएगा, पहले सप्ते में 5 रुपये बचाए, इसके बाद जो भी सप्ताह आएगा हर एक सप्ते में इंक्रीमेंट करेगी ये 1.7 रुपये का। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगी इसकी 6.75। दूसरे सप्ते में वो रुपये बचाएगी 6.75। इसके बाद अगले सप्ते में भी वो इंक्रीमेंट करेंगे 1.75 का, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6. तो ये हो जाएगा बेटा 8.4। इसी तरीके से बेटा फिर आगे जाएगी और फिर इसको बढ़ाएगी 1.4। तो फिर ये क्या कहना चाह रही है कि बेटा ये कौन से सप्ताह में, कौन से वीक में उसकी सेविंग पर सप्ताह कितनी हो जानी चाहिए, 20.75। कौन से सप्ताह में उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको फिर से पूछा है, सेम सवाल है जो 19 सवाल था, 19वां सवाल जैसे था उसी तरीके का सवाल है। इसका मतलब इसको हमको TN दे रखा है इसमें 20.75, ए दे रखा है बेटा 5 रुपये, और एन हमको निकालना है इसमें, और डी आपको बताइए कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 1.75 तो डी हो गया।
अब देखो बेटा टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये कितना दे रखा है 20.75। ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन और डी है 1.75। इसको बेटा इधर ले आओ तो इसमें से घटाएंगे तो 15.75 बचेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1.75, तो इधर एन माइनस वन। ये दो ऊपर भी 2 डेसिमल है, नीचे भी 2 डेसिमल है, तो कट जाएगा ये। ठीक है, तो इसको इधर लिखते हैं एन माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई 5 से काट सकते हो, 3 बार में 25, 5 के 15, 5 एक 5, 5 में 25, 5 सत्ते 35, 5 के 30, 5 के 15, 7 से काटोगे बेटा 9 बार में, तो एन माइनस वन बराबर आ गया 9। इस 1 को इधर लेके जाओगे तो 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 10। इसका मतलब जो साल का 10वें नंबर का 10वें नंबर का जो वीक आएगा उसमें सैलरी क्या हो जाएगी हमारी 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। ठीक है, जो सवाल में हमसे पूछा गया है। तो सवाल में हमसे पूछा गया था एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू हमारी 10 आ गई। ठीक है, अगली एक्सरसाइज 5.3। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उस पर काम चल रहा है अभी, टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो जाएगी तो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम में टाइम लगता है तो आपको क्या है वीडियो रिकॉर्ड करके मिलेंगे आगे वाली क्लास की। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू।